ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आप सुख स्वरूप हैं। अपना मुख अपनी ओर करके सुख का अनुभव कीजिए। प्रत्येक जीव अपने स्वरूप से परमात्मा है और वह अपना ही संवेदन कर सकता है। अन्य जीव उसके ज्ञान के विषय नहीं बनते, उनके सुख का संवेदन नहीं होता। जो मुक्त हो गए हैं वे परमात्मा हैं। वे प्रगट ही अमूर्त हैं, हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। अंतर्दृष्टि से हमको अपनी मूर्त का ही संवेदन होता है। वही परमार्थ से देव दर्शन है। हम अपने जिस भाग पर भी अपने ध्यान को लाते हैं वह भाग हमारे लिए परमात्मा है। जैसे मिस्त्री का हर भाग मिस्त्री है, ऐसे अपना हर भाग परमात्मा है। जिस भी अवयव पर हम अपने ध्यान को लाते हैं वह अवयव हमारे लिए परमात्मा है और हमें उस अवयव का स्पष्ट संवेदन होता है। वहाँ जो भी आराम या वेदना है वह हमें स्पष्ट अनुभव में आती है। वह संवेदन ही दर्शन नाम पाता है। वही परमात्मा दर्शन है। अन्य किसी परमात्मा का दर्शन होना संभव नहीं है। अपने ध्यान को अपने ही अवयवों पर लाकर अपने अवयवों का संवेदन कर ये मानिए कि हमने परमात्मा दर्शन किया, देव दर्शन किया। अब देव दर्शन का विरह नहीं रखना है। अपने ध्यान को अपने पर ही लाकर अपने अंगोपांगों पर लाकर हमने देव दर्शन कर लेना है, परमात्मा दर्शन कर लेना है। अन्य किसी परमात्मा का दर्शन संवेदन कदापि संभव नहीं है। अपना मुख अपनी ओर करके परमात्मा दर्शन करिए, देव दर्शन करिए और इस देव दर्शन का अपरिमित लाभ है। आप वीतराग होते हैं, निराकुल होते हैं, उत्तम अतीन्द्रिय सुख को भोगते हैं, नूतन कर्मों का बंधन नहीं करते और पूर्वबद्ध कर्मों का क्षय करते हैं। और इस विधि से आपको परमात्मा हो जाना है। यही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। अपना मुख अपनी ओर करके धर्मात्मा होकर रहना है। बहिर्मुख रहकर अधर्मी नहीं रहना है। इसलिए हर संभव अपने परमात्मा का दर्शन करिए, देव दर्शन करिए। परमात्मा दर्शन से रहित नहीं रहना है। परमात्मा का विरह नहीं रखना है। हर काल में आप अपना मुख अपनी ओर करके देव दर्शन करिए, परमात्मा दर्शन करिए और उसके फल में उत्तम सुख भोगिए। सुख के भोग से रहित नहीं रहना है। परमात्मा दर्शन से रहित रहकर दुखी नहीं रहना है। जहाँ
अपना मुख अपनी मूर्त की ओर किया, वहाँ हमने अपना मुख परमात्मा की ओर किया। आपके लिए आपकी मूर्त ही परमात्मा है। अन्य किसी परमात्मा का दर्शन संवेदन कदापि संभव नहीं है। निज में ही विहार कीजिए, उसी से आपको उत्तम सुख का अनुभव होना है। दुखों से रहित रहना है, कर्म के बंधन से छूटना है, अपने प्रकट अमूर्त रूप को पा लेना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए और ये मानिए कि ये मुखमंडल वास्तविक परमात्मा का मुखमंडल है। परमात्मा ही है। जब आप मुखमंडल पर अपना ध्यान लाते हैं तो वास्तव में अपना ध्यान परमात्मा पर ही लाते हैं, परमात्मा का दर्शन ही करते हैं। ये दर्शन संवेदन रूप होता है, जहाँ हम अपने शरीर के आराम वेदना की स्थिति का अनुभव करते हैं, वही परमात्मा दर्शन है। परमात्मा दर्शन का अन्य कोई प्रकार नहीं है। हम भले ही नेत्रों से परमात्मा की मूर्त प्रतिमा का ज्ञान करें, वह सर्व ही इंद्रिय ज्ञान है, वह वास्तव में परमात्मा दर्शन नहीं है। अपना मुख अपनी ओर करके अपने विभिन्न अवयवों पर ध्यान लाकर ये मानिए कि मैंने परमात्मा दर्शन किया, देव दर्शन किया। परमात्मा को देखने की इच्छा को पूर्ण करिए। आपके लिए अपना हर भाग, अपना हर अंग परमात्मा है। जब आप अपना ध्यान अपने हाथ पर लाते हैं, हाथ के सुख दुख का संवेदन करते हैं, तो ये मानिए कि मैंने परमात्मा दर्शन किया। हाथ आपके लिए परमात्मा है। इसी प्रकार आपका हर अंग, हर उपांग परमात्मा है। भले वह नेत्र का भाग हो, कान का भाग हो, सीने का भाग हो, पेट का भाग हो, अंगुली हो, वह सब परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा का भाग परमात्मा ही है। तो आपकी अंगुली परमात्मा है, आपका चेहरा परमात्मा है, आपका सीना परमात्मा है, आपका पेट परमात्मा है। ऐसे आपके लिए नाना परमात्मा है। किसी भी परमात्मा का संवेदन करिए, दर्शन करिए और उसके फल में उत्तम सुख भोगिए। निराकुल रहिए, वीतराग रहिए, निर्विकल्प रहिए। यही प्रकट परमात्मा होने की विधि है। हमें अब संसारी नहीं रहना है, परमात्मा दर्शन से रहित नहीं रहना है। वैश्विक सुख नहीं भोगना है। वैश्विक सुख भोगने से ही कर्म का बंधन होता है। जीव सुख दुख के परिणाम के बिना कभी नहीं रहता, क्योंकि वह सुख गुण वाला है। पर लक्ष्य में आपको वैश्विक सुख दुख होता है और इस वैश्विक सुख दुख के परिणाम से ही आपको कर्म का बंधन होता है। पर जब आप अपने सन्मुख होते हैं तो आपके सुख गुण का अतीन्द्रिय सुख रूप परिणाम होता है, वीतराग सुख होता है। उसी से आप निर्बंध होते हैं
और पूर्वबद्ध कर्म से मुक्त होते हैं। सुख गुण का परिणाम ही बंध मोक्ष का कारण है। इंद्रिय ज्ञान से इंद्रिय सुख दुख होता है, वह बंध का कारण है। और अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो अतीन्द्रिय सुख दुख होता है, वही आपके कर्म नाश का हेतु है। प्रथम अपने को सुख गुण वाला मानिए। मैं सुख स्वभावी हूँ। सुख गुण वाला होने से मुझे प्रति समय सुख गुण की पर्याय होती है। पर लक्ष्य में वैश्विक सुख दुख होता है और कर्म बंध का हेतु होता है। स्वलक्ष्य में वह शारीरिक सुख दुख रूप होता है, वही कर्म क्षय का हेतु है। अब कर्म से नहीं बंधना है, कर्मों से छूटना ही है। अब रागी द्वेषी नहीं रहना है, वीतराग ही रहना है, निर्विकल्प ही रहना है, बंधन रहित ही रहना है। और आपके नाना अंग उपांग हैं, आप असंख्यात आत्म प्रदेशी हैं, तो नाना विभाग कल्पित कर सकते हैं। किसी भी भाग के सन्मुख आइए और अपने को बंधन मुक्त रखिए, वीतराग रखिए, उत्तम सुख को भोगिए। अपना मुख अपनी ओर करना, अपने किसी भाग की ओर करना, उस भाग के सुख दुख का संवेदन करना, इतना ही मोक्ष मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। हमें दुखी नहीं रहना है, अपने से युक्त रहकर सुखी रहना है। धर्म को विशेष ज्ञान और क्रिया की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा होने के लिए अधिक ज्ञान अधिक क्रिया की आवश्यकता नहीं है। बस अबाउट टर्न करना है। अपना मुख जो पर की ओर है उसको अपनी ओर कर लेना है, और वह सुगम है, सहज है। आप अपने ध्यान को अपने शरीर के किसी भी भाग पर ला सकते हैं, क्योंकि यह एक स्वाधीन क्रिया है। इसके लिए किसी की सहाय की आवश्यकता नहीं होती है। आप जब चाहें जहाँ भी हों अपना मुख अपनी ओर कर सकते हैं और वीतरागी हो सकते हैं, कर्मों के बंधन से छूट सकते हैं। अब कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी मूर्त शरीर में हो, आप अपना मुख अपनी ओर करके परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। आपके लिए आप ही परमात्मा है और आपको आपका संवेदन होता है। आप अपने सन्मुख होकर परमात्मा दर्शन कर सकते हैं, परमात्मा के सुख को भोग सकते हैं, वही सुख जो परमात्मा भोगते हैं। परमात्मा को भी सुख उनसे ही मिलता है, हमको भी सुख अपने से ही मिलने वाला है। सुख गुण के धारक होने से हम तीनों काल देव हैं, परमात्मा हैं। बस अपना मुख अपनी ओर करके परमात्मा दर्शन कर लेना है और उसके फल में परमात्मा हो जाना है। इस काम में देरी करना योग्य नहीं है, अन्यथा मोक्ष मार्ग का भी विस्मरण हो जाना है। फिर बाहर में ही सुख को ढूंढने लगना है और बाहर सुख मिलना नहीं। अनंत काल बीता है, न बाहर में किसी परमात्मा का दर्शन हुआ है, न हमें अपना पारमार्थिक सुख मिला है, नाना दुख ही भोगे हैं।
मनुष्य भव तो कभी कदाचित मिला है, अन्यथा तो मक्खी मच्छर आदि क्षुद्र योनियों में ही रहना है, और बहुधा तो वनस्पति काय में ही रहना है, जहाँ अचेतन समान रहना है, निद्रा में रहना है, जहाँ स्वसंवेदन कदापि संभव नहीं है, इसलिए वहां से निकलना भी लगभग असंभव जैसा होता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, अपने किसी भी भाग पर आइए, उत्तम सुख को पाइए। अत्यंत सरल है, अत्यंत सहज है, और यही स्वावलंबन है, आत्मनिर्भरता है। निर्विकल्प रहना है, वीतराग रहना है, निर्बंध रहना है, और कर्मों से मुक्त होना है। तो अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपना ललाट ही अपना उस समय परमात्मा है। तो हम ललाट भाग पर ध्यान लाते हैं, अर्थात परमात्मा पर ही ध्यान लाते हैं, परमात्मा का ही अनुभव करते हैं। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। अपने जितने अंगों के नाम हैं, आपके लिए वे सर्व ही परमात्मा के नाम हैं। अपने अंगों का स्मरण करना वह परमात्मा का ही स्मरण करना है। अपने अंगों में जो सुख दुख की स्थिति है, उसका अनुभव करना वह परमात्मा का ही अनुभव करना है। कदाचित अभी कर्म के संबंध से वेदना भी हो, तो भी वह परमात्मा की ही पर्याय का अनुभव है, और वह अनुभव तो अभी तात्कालिक मात्र है, पर इससे कर्मों का बंधन मिट जाना है, और आपने उत्तम सुख को पा लेना है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। नेत्रों को परमात्मा रूप अनुभव में लीजिए। हमें ये प्रसिद्धि नहीं है कि अपने अंग ही परमात्मा के अंग हैं। अपने अंगों का नाम ही परमात्मा का नाम है, और वहाँ के सुख दुख की दशा का संवेदन करना ही परमात्मा का दर्शन करना है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। इस प्रकार परमात्मा दर्शन करना अत्यंत सुगम है, सरल है। बाहर कहीं परमात्मा का दर्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि बाहर मूर्त पदार्थ ही हमारे ज्ञान के विषय बनते हैं। तो मूर्त पदार्थों को परमात्मा पना नहीं है, वे अचेतन हैं और सुख स्वभाव से रहित हैं। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। नासिका भी परमात्मा का नाम है।
नासिका के भाग की सुख दुख की स्थिति का अनुभव कीजिए। परमात्मा दर्शन इंद्रिय ज्ञान रूप नहीं है, वह संवेदन रूप है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। हर भाग में आपको संवेदना मिलेगी, क्योंकि परमात्मा संवेदन रूप होते हैं। जो मुक्त हो गए हैं, जिनको परमात्मा संज्ञा है, उनको प्रति समय सुख का संवेदन होता है। वही उनका रूप है। और हम भी संवेदना शून्य नहीं है। जब भी अपना मुख अपनी ओर लाते हैं, तो हमको अपने उस भाग की संवेदना उपलब्ध होती है। उस भाग के सुख दुख की दशा का वेदन होता है, अनुभव होता है। और यह अनुभव ही मोक्ष मार्ग है। ये अनुभव इंद्रिय ज्ञान से भिन्न है। अपने ध्यान को मुख के भीतर तालु भाग पर लाइए। तालु भाग ये भी परमात्मा का भाग होने से परमात्मा है। हमने भिन्न परमात्माओं के नाम को तो जाना है, पर अपने नाम को परमात्मा का नाम नहीं माना है, और अपने विभिन्न अंगों के नाम को भी परमात्मा का नाम नहीं माना है। अपने जैसे संपूर्ण शरीर का नाम है, ऐसे ही अपने शरीर के अवयवों के भी नाम है। शरीर का नाम परमात्मा का नाम है, और अंगों के नाम भी परमात्मा के नाम हैं। भक्ति से हमको अपने अंगों पर आना है। हर अंग के नाम के प्रति भक्ति भाव रखना है। सीने के भाग पर आइए। सीना भी परमात्मा का नाम है। आदर के साथ ही हमें सीने के भाग पर आना है। सीने के प्रति सदा काल आदर का भाव रखिए, भक्ति का भाव रखिए। ये अभेद भक्ति है, वास्तविक भक्ति है। यही सुख का अभिन्न साधन है। इसी से साध्य सुख की प्राप्ति होनी है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। यहाँ के सुख दुख की दशा का संवेदन स्वतः होता है। पेट के भाग को भी परमात्मा मानकर ही यहाँ आना है। हमने आगम का अभ्यास किया है, नाना धार्मिक क्रियाएं की है, पर अपने शरीर को और अपने अंगों को भगवान के रूप में कभी माना नहीं है। इसीलिए हम अतीन्द्रिय सुख से वंचित रहे हैं, मोक्ष मार्ग से वंचित रहे हैं। अब हमें अपने अमूर्त शरीर को, उसके अंगों को परमात्मा मानना है, उनके प्रति भक्ति भाव लाना है, और भक्ति के साथ ही अपना मुख उनकी ओर करके हमें वहाँ के सुख दुख का संवेदन करना है। दुख तो केवल तात्कालिक है, अनंत काल फिर हमको सुख ही भोगना है। अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए।
इस परमात्मा दर्शन के लिए कहीं जाना नहीं होता है, कहीं आसमान की ओर नहीं देखना होता है। परमात्मा दूर नहीं है। यही तीर्थ है, तीर्थ क्षेत्र है। दाहिनी भुजा भी परमात्मा का नाम है। यहाँ के सुख दुख का संवेदन व देव दर्शन है। दाहिनी हथेली 5 उंगलियां पैर के नाना अवयव होने से नाना परमात्माओं की हमको उपलब्धि होती है। बाईं भुजा बाईं हथेली कलाई कोहनी कंधा। आपको प्रसन्न होना है कि आपको एक परमात्मा की जगह नाना परमात्मा मिल गए हैं। इस प्रकार एक में अनेक देख लेना है। संपूर्ण शरीर की अपेक्षा एक परमात्मा है और इसके नाना प्रदेश विभाग, नाना अवयव विभाग करने से आपको नाना परमात्माओं की उपलब्धि होती है। दाहिने पैर की पगतली, बायां पैर बाएं पैर की पगतली। इस प्रकार आपको नाना परमात्माओं के दर्शन करना है और अपने को पवित्र कर लेना है, वीतराग कर लेना है, अतीन्द्रिय सुख को पा लेना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।